आदि गुरुवे नमः। जुगान गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 6 का पद नंबर 5 लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़ी सुखमणि महिला 5वां श्लोक 6। काम क्रोध और लोभ मोह विनश जाय अहमेव। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। पद जिह प्रसाद करहि पुण्य बहुदान। मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी। तिस प्रभु को सास सास चितारी। जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप। सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप। जिह प्रसाद तेरी नीकी जाति। सो प्रभु सिमर सदा दिन राति। जिह प्रसाद तेरी पत रहे। गुर प्रसाद नानक यश कहे। प्यारे भाई और बहनों, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें अपने धर्म के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे धर्म में हमारे महापुरुषों के जो वचन ग्रंथों के रूप में हमें विरासत में मिले हैं वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य जीवन को सही ढंग से जीना, ये बड़े भाग की बात है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि 8 अरब से भी ज्यादा मनुष्य रूप में शरीर विराजमान है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो संसार में कितना बुरा हाल है। बहुत थोड़े से लोग होंगे जो धर्म की वास्तविकता से जुड़े होंगे या जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। नहीं तो भौतिक जगत की चकाचौंध में हर धर्म, हर देश, हर जाति, हर वर्ग का इंसान बहुत बुरी तरह से भ्रमित हो गया है। हमारे धर्मशास्त्र हम लोगों को एक मार्गदर्शन देने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं।
पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया और हमारा सौभाग्य है कि उसमें बहुत सारे महापुरुषों की वाणियां संकलित की गई। अभी हम जो सुखमनी साहब का ये पद ले रहे हैं, तो इस पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें हमारे जीवन में मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक अच्छे मनुष्य जीवन की क्या पहचान है, तो कह रहे हैं जिह प्रसाद करहि पुण्य बहुदान। अब इस बात को हमें समझना है कि पुण्य और बहुदान। अब देखिए, मनुष्य का जो शरीर है, इसके बारे में कहा जाता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वर्ण ताअत के लिए कुछ कम न थी करोगियाँ। अगर हम गौर से देखें तो पूरी प्रकृति में मनुष्य का जो चोला है वो एक अद्भुत चोला है। 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर के मुकाबले में कोई शरीर नहीं। अगर हम गौर से देखें तो 84 लाख योनियों में जो हाथ दिए हैं, कर्म करने के लिए जो हाथ दिए हैं, वो खाली मनुष्य के पास है प्रॉपर तरीके से। थोड़ा बहुत बंदर वंदर भी अपने हाथों को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, मनुष्य को दिए हैं। मनुष्य के शरीर में आकाश तत्व की प्रबलता से मनुष्य के अंदर विवेक का कैरेक्टरिस्टिक है। और विवेक कहते हैं कि सत्य और असत्य की पहचान करना। तो मनुष्य जो है वो सत्य और असत्य, अच्छे और बुरे की पहचान करने की जो ताकत है वो मनुष्य शरीर में है। उसके बाद कर्म करने की स्वतंत्रता, तो कर्म करने की स्वतंत्रता जो है वो मनुष्य के पास है। परोपकारिता, एक दूसरे के परोपकार में शामिल होना, किसी की भलाई करना, वो मनुष्य के पास है। तो मनुष्य शरीर जब परमात्मा ने बनाया था तो 84 लाख योनियों के लिए एक उनका केयर टेकर बनाया था कि मनुष्य का जो शरीर है पृथ्वी पर जाकर के और वो सबका रहनुमा बनेगा, सबका केयर टेकर बनेगा। और शुरू में ऐसे होता था, लेकिन समय बीतता गया और मनुष्य शरीर में जो श्रेष्ठताएं थी वो प्रकृति के नियमों के मुताबिक, चाहे काल भगवान के नियमों के मुताबिक कहो, चाहे कर्मों के विधान के नियमों के मुताबिक कहो, तो उसमें थोड़ा सा भेद पड़ गया। अब मनुष्य होने के नाते जो एक खास प्रवृत्ति, एक खास किस्म की दया मनुष्य के दिल में प्रभु ने डाली थी, उसका नतीजा है कि मनुष्य किसी चीज को उत्पन्न कर सकता है। जैसे सपोज खेती है, तो खेती करने की क्षमता जो है वो मनुष्य के अंदर है, और वो अपनी बुद्धि, अपने विवेक के दम पर बाकी जीवों से भी काम ले लेता है। वो कमा सकता है, वो सृजन कर सकता है, वो संग्रह कर सकता है। अब मनुष्य ने सृजन किया, संग्रह किया, तो संग्रह करने के बाद जो है वो दूसरे जीवों पर दया भी कर सकता है। अब दया करने में क्या है कि हम मिल बांट के खाएं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई उस प्रभु की कृपा से, उस मालिक ने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया, और मनुष्य का शरीर देने के बाद में हमें वो भावना दी, वो प्रकृति दी, वो प्रवृत्ति दी कि हम परोपकार की तरफ चले और दान देने वाला दूसरों को मिल बांट के खाएं। तो कह रहे हैं कि भाई एक आम इंसान में और एक सत्संगी में क्या फर्क है। एक आम इंसान तो
ज्यादा से ज्यादा संग्रह अपने लिए करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो अपने बाल बच्चों के लिए करना चाहता है। उसके मन में एक आम इंसान के लिए दया नहीं होती है। लेकिन जब किसी इंसान की जिंदगी में किसी महापुरुष का साया होता है, या कोई इंसान सत्संगों में जाता है, या कोई इंसान अपने धर्म स्थानों में जाता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, तब उसके दिल में दया पैदा होती है। दया आत्मा का गुण है, और दया पैदा होने से फिर हम ये देखते हैं कि हमें प्रभु ने क्या दिया, हमारे पास अपनी जरूरत से ज्यादा क्या है, और कौन लोग हैं जिनको प्रभु ने उतना नहीं दिया जितनी उनकी जरूरत है। तो अगर हमारे पास में किसी चीज की अधिकता है तो हमें वो मिल बांट के खानी चाहिए उन लोगों के साथ जिनके पास उसकी कमी है। तो ये भावना जो है, ये भावना प्रभु कृपा से होती है, ये भावना गुरु कृपा से होती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में दूसरे जीवों के लिए प्रेम पैदा होता है, और जिनके हृदय में ये भावना उत्पन्न होती है कि प्रभु ने मुझे दिया है, मैं इसे और लोगों के साथ शेयर करूं। जिनके पास कमी है उनको मैं देने की भावना रखूं। ये भावना हमें प्रभु की तरफ से मिलती है, ये भावना हमें हमारे गुरु की तरफ से मिलती है। ये भावना हमें तब मिलती है जब हम सत्संगों में जाते हैं, ये भावना हमें तब मिलती है जब हम अपने धर्म स्थानों में जाकर के सेवा करते हैं। जो भाई बहन अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, उनके दिल में दूसरों के प्रति दया, दूसरों को देने की प्रवृत्ति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से हमारे अंदर दूसरों की भलाई करने का, दूसरों के साथ परोपकार करने की भावना पैदा होती है, और उसे हम दान प्रवृत्ति कहते हैं। कह रहे हैं मन 8 पहर कर किसका ध्यान। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि हमारा जो मन है वो एक एक पल हमें विचार देता है, हमें संकल्प और विकल्प देता है। जब हम अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं तो जितनी देर हम उस अच्छे वातावरण में रहते हैं उतनी देर तो उस वातावरण का असर हमारे पर होता है। जैसे हम उस वातावरण से हटते हैं हमारा मन चंचल है, हमारा मन फिर दुनिया की लज्जतों की तरफ, दुनिया की वासनाओं की तरफ चला जाता है। और जैसे ही हमारा मन दुनिया की वासनाओं की तरफ जाता है तो फिर वही काम, क्रोध, लोभ में अहंकार का असर हम लोगों के ऊपर हो जाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं इसका आंतरिक भाव तो ये है कि हमें नाम का स्मरण करना चाहिए। अब नाम का स्मरण जो है, अगर हमारी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु है तो हमें सिस्टमेटिकल नाम देगा, 5 नाम का मंत्र देगा। अगर हमारे जीवन में कोई अभी समर्थ सदगुरु नहीं आया है और हम धर्म शास्त्रों के किसी भी नाम का उच्चारण करते हैं, जैसे महाराज जी भी कहते हैं कि भाई जिनको नामदान नहीं मिला वो प्रभु के किसी भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो जो परम पिता परमेश्वर हमें अच्छाई की तरफ चलने की प्रेरणा देता है, जो हमारे मन को विषय विकारों से बचाता है। तो कह रहे हैं उसका हमें सांस सांस स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे मन में संकल्प और विकल्प पैदा होते रहते हैं, तरह तरह के विचार उठते रहते हैं। जो इंसान सिमरन करता है उसके मन में उठने वाले जो वासनाओं की तरंगें होती हैं वो रुक जाती हैं और हम बुराई की तरफ नहीं जाते। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मन
इस बात को बड़ी गहराई से समझने वाली है कि कह रहे हैं कि मन 8 पहर कर तिनका ध्यान। अब मन को डायरेक्ट करने की क्षमता, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है ये, मन को डायरेक्ट करने की क्षमता हमें तब मिलती है जब हमारी आत्म जागृति होनी शुरू होती है। और आत्म जागृति हमारी तब शुरू होती है जब हमारा ध्यान हमारे शरीर में नाभि चक्र से ऊपर आता है। देखिए ये सारा प्रैक्टिकल मजमून है। हमारे शरीर में नाभि चक्र से नीचे अपान वायु है। अपान वायु में काम, क्रोध और लोभ है। तो काम, क्रोध और लोभ में भक्ति बड़ी मुश्किल होती है। हमारे नाभि से ऊपर समान वायु होती है, उसके बाद प्राण वायु होती है, उसके बाद उदान वायु होती है जो हमारे हृदय चक्र से ऊपर की तरफ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने शरीर में अपने आत्म तत्व को नाभि चक्र से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म में भी जो गायत्री मंत्र का उच्चारण होता था तो उससे हमारी जो तवज्जो है, उसको ध्यान है, उसे नाभि चक्र पर रोका जाता था, जिससे कि नाभि चक्र से नीचे हमारा ध्यान हर समय ना जाए। तो इस तरह से यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि उस परम पिता परमेश्वर का शुक्राना करो, उसका ध्यान करो कि उसने हमें दान प्रवृत्ति दी, दूसरों पर दया करने की प्रवृत्ति दी। अब कह रहे हैं कि जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी। अब आचार व्यवहारी वाली बात जो है उसको समझने वाली, जिस भाई बहन के जीवन में नित्य नेम होता है, जिसका ये जीवन का एक नियम बन जाता है कि हमें सुबह टाइम से उठना चाहिए, अगर हो सके तो हमें अपने धर्म स्थानों में सुबह जाकर के मत्था टेकना चाहिए, निष्काम सेवा करनी चाहिए। जो लोग धर्म स्थानों में नहीं जा सकते हैं, सुबह उठ करके नाम ध्याना चाहिए, नाम का सिमरन करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो आचार व्यवहारी का मतलब है कि हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो हमारे नित्य नेम के हिसाब से होना चाहिए और हमारा आचार और व्यवहार धर्म संगत होना चाहिए। जैसे हमारे धर्म शास्त्रों में तरीके बताए गए हैं कि हमें दूसरों से नम्रता से पेश आनी चाहिए, हमें दूसरों से प्रेम होना चाहिए, हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, हमें दूसरों के साथ मिल बांट के खाना चाहिए, हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, हमारे जीवन में परोपकारिता होनी चाहिए। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब कोई इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है तो प्रभु की कृपा से उसके जीवन में उसका आचार और व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है और वो एक नेक इंसान की तरह जीता है। तो कह रहे हैं कि ये तभी संभव है जब उस परमात्मा का सिमरन हम हर समय करते रहें और उस परमात्मा के सिमरन करने से हमारी आत्म जागृति भी होती रहे। सांस सांस चितारी, चितारी का मतलब होता है चेतन होना। मतलब हम इस बात को याद रखें कि हम एक इंसान हैं, प्रभु ने हमें दुनिया में किसी खास मकसद के लिए भेजा है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें आत्म जागृति के रास्ते पर चलना चाहिए। तो हमारी आत्मा चेतन अवस्था में रहे। एक आम इंसान की आत्मा मूर्छित अवस्था में रहती है, उसका मन प्रबल होता है, लेकिन एक सत्संगी के लिए जो है उसकी आत्मा चेतन होती है। और जब आत्मा चेतन होती है तो मन जो है वो शांत होना शुरू हो जाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म के रास्ते पर चलने से हमारी आत्म जागृति जरूर होनी चाहिए। कह रहे हैं जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप। अब ये बात
बड़ी गहराई से समझने वाली। सुंदर रूप को हम दो भागों में कह सकते हैं। एक होता है कि हमारी चमड़ी सुंदर है, हमारे चेहरे की बनावट सुंदर है, हमारे शरीर का डील डोल सुंदर है, हमारी चमड़ी का रंग बहुत साफ है। एक सुंदरता तो वो हो गई। लेकिन अगर उस सुंदरता में हमारे गुण सुंदर नहीं है तो उस सुंदरता की भी ज्यादा कदर नहीं होती है। बड़े बड़े सुंदर लोग हैं जो गलत काम करते हैं, उनको दंड मिलता है। तो यहाँ पर सुंदरता के दो है कि वो लोग भाग्यवान हैं जिनको शारीरिक सुंदरता मिलती है, लेकिन वो लोग उससे भी ज्यादा भाग्यवान हैं कि जिनके व्यक्तित्व की सुंदरता होती है, जिनके अंदर चरित्र की सुंदरता होती है, जिनके अंदर गुणों की सुंदरता होती है, जिनके अंदर व्यवहार की सुंदरता होती है। तो कह रहे हैं कि जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरहूं सदा अनूप। अभी देखिए कि जैसे जैसे हमारी आत्मिक तरक्की होती है, जैसे जैसे हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं, तब हमें पता लगता है कि वो प्रभु अनूप है, वो प्रभु अद्भुत है, वो प्रभु प्रकाश रूप है, वो प्रभु दिव्य रूप है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। शुरू शुरू में हम परमात्मा को ये सोचते हैं कि परमात्मा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों गिरजाघरों में रहता है। फिर प्रभु के बारे में बात करनी हो तो सत्संगों में प्रभु रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक तरक्की होती है, वैसे वैसे हमें ये पता लगता है कि वो परमात्मा सर्वव्यापी है, वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और वो परमात्मा जो है वो अनूप है, वो परमात्मा अद्भुत है। और उस परमात्मा को हम सिमरन करने से महसूस कर सकते हैं। अब सिमरन जब हम करते हैं तो एक सिमरन तो होता है गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का मन ही मन सिमरन करना, और दूसरे सिमरन का दूसरा पहलू होता है कि आंखें बंद करके ध्यान लगाना और उस परमात्मा की ज्योति, जिसके बारे में कहा गया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। तो प्रभु के उस नूर को देखना, प्रभु के उस अनूप रूप को देखना। प्रभु के दो जातीय रूप हैं, एक है प्रभु का शब्द रूप और एक है प्रभु का प्रकाश रूप। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि उस परमात्मा की जब कृपा होती है तो हमें सुंदर शरीर भी मिलता है, हमें सुंदर बुद्धि भी मिलती है, हमारी आत्मा भी जागृत हो जाती है, और हम उस परमात्मा के उस अद्भुत रूप को, जो कि ज्योति रूप है और शब्द रूप है, तो परमात्मा के ज्योति स्वरूप और शब्द स्वरूप को देखने का और सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं कि जिह प्रसाद तेरी नीकी जाति, सो प्रभु सिमरहूं सदा दिन राति। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि जब हम कहते हैं नीकी जाति, तो नीकी कहते हैं नेक को, सुंदर को, और जाति कहते हैं एक तरह से रूप। तो 84 लाख योनियों में परमात्मा ने मनुष्य का जो चोला बनाया, मनुष्य का जो चोला बनाया वो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं जब हमारी आत्म जागृति होती है तब हमें इस चीज का महत्व पता लगता है कि परमात्मा ने हमें जो सर्वश्रेष्ठ चोला, ये मनुष्य का शरीर दिया है, तो उस प्रभु की हमारे ऊपर कितनी महान कृपा है। अगर वो प्रभु हमें मनुष्य का चोला नहीं देता तो हम उस प्रभु को जानने के लिए जो प्रयास करना था वो कैसे कर पाते। मनुष्य जन्म से नीचे की जितनी योनियां हैं उनमें विवेक तो होता नहीं है, और बिना विवेक के प्रभु को हम नहीं जान सकते। तो कह रहे हैं कि जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है तब हमें क्या करना चाहिए कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सिजदा, कि मेरे दोस्त कैसा है जिंदगी मेरी। कह रहे हैं जब हमें इस बात का ध्यान आ जाता है
जब हमें इस बात की समझ आ जाती है कि मनुष्य का चोला 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई न जी परलोक समार। तो जब हमें समझ आ जाती है तब हम इस मनुष्य शरीर का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और मनुष्य शरीर का सही इस्तेमाल करने के लिए पहला कदम है हम अपने धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, हम अपने धर्म स्थानों में जाके निष्काम सेवा करते हैं, हम उन महापुरुषों के बारे में जानना चाहते हैं जो महापुरुष प्रभु को प्राप्त किए, और ऐसे महापुरुषों में जो पहले आ चुके हैं हम उनके कलामों को पढ़ते हैं। और फिर हमारे दिल में हुक उठती है कि हे परमात्मा, जिस मनुष्य शरीर में आप आज की डेट में काम कर रहे हो, हमें उस मनुष्य शरीर से जोड़ो, जिससे हम जो है अध्यात्म का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर पाए। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है, क्योंकि थ्योरी तो हमें बहुत मिल जाती है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कह रहे हैं कि जिसकी कृपा से हमें ये सुंदर शरीर मिला, हमें मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य के शरीर में आकाश तत्व की प्रबलता से हम प्रभु को जान सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सिमर सदा दिन राति, तो फिर हमें जो है प्रभु का सिमरन करना चाहिए। अब यहाँ पर बड़ी समझने वाली बात है, जिन भाई बहनों की जिंदगी में किसी समर्थ सदगुरु का आगमन हो जाता है उनका तो किस्मत संवर जाती है, उनका तो भाग्य बदल जाता है। लेकिन जिनका किसी समर्थ सदगुरु से अगर कोई मिलाप नहीं होता है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है कि भाग्योदयन बहुजनम समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुष वेदावे। तो ऐसे लोगों को उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जहाँ पर किसी समर्थ सदगुरु का सत्संग हो रहा हो, मुझे उस सत्संग से जोड़ो। क्योंकि जब हम किसी समर्थ सदगुरु के सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर हमें उस महापुरुष के बारे में पता लगता है, और अगर हमारी भावना सच्ची है तो जरूर हम ऐसे मनुष्य शरीर से जुड़ेंगे कि जो मनुष्य शरीर प्रभु से जुड़ा होगा। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा महापुरुषों के रूप में हमेशा मौजूद होता है, और हमें उनके पास जाकर के आदर भाव से उनका नमस्कार करना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि भाई जब मनुष्य जन्म तुम्हें मिल गया है तो हमें दिन और रात जो है उस परमात्मा का सिमरन करना चाहिए, और उसके लिए हमें उस सिमरन की विधि जरूर मिलनी चाहिए। जिह प्रसाद तेरी पत रहे, गुरु प्रसाद नानक जस कहे। अब ये बात बड़ी गहराई है। पत रहे का मतलब होता प्रतिष्ठा रहे, और प्रतिष्ठा रहे मतलब इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जब तक हम किसी समर्थ सदगुरु से नहीं जुड़ते हैं, जब तक हम उस आत्म तत्व को जानने वाली विद्या को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हमारी आत्मा की पत नहीं रहती, हमारी आत्मा की प्रतिष्ठा नहीं रहती। इसका आंतरिक भाव क्या है? श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हमने मोक्ष प्राप्त करने का साधन प्राप्त नहीं किया या मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, तो हमारे मनुष्य जीवन की प्रतिष्ठा नहीं है। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला कि मनुष्य जीवन के बाद हम फिर नरकों में जाएं, फिर 84 में जाएं। मनुष्य जीवन जो है वो आखिरी सीढ़ी है प्रभु प्राप्ति के लिए। तो इस बात को बड़ी गहराई समझने वाली है कि ये कह रहे हैं कि जे प्रसाद तेरी पत रहे, गुरु प्रसाद नानक जस कहे। अब यहाँ पर गुरु का महत्व श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, एक समर्थ सदगुरु हम इंसानों को
आत्म तत्व की शिक्षा दे करके हमारी आत्मा की प्रतिष्ठा को मेंटेन करता है। और आत्मा की प्रतिष्ठा है कि भाई हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करें, और आत्मज्ञान प्राप्त करके मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद सीधा मोक्ष की प्राप्ति करें। और वो तभी संभव है कि जब हमारी जिंदगी में एक गुरु होता है। गुरु प्रसाद नानक जस कहे, सीधी और सच्ची सी बात है। साफ साफ श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि बिना समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए प्रसाद। अब गुरु प्रसाद का मतलब है गुरु द्वारा नामदान की दीक्षा, जिसे अमृत छकना भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जीवन में उस आत्म तत्व को जानने का जो प्रोसेस है, चाहे उसे नाम की दीक्षा कहें, चाहे उसे अमृत छकना कहें, हमें अपनी आत्म जागृति प्राप्त करने के उस साधन से जुड़ना अति आवश्यक है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज सदगुरु नानक जी को कह रहे हैं कि हे सदगुरु, हर इंसान को वो माहौल जरूर मिले कि जब वो अपनी आत्मा की जानकारी प्राप्त कर सके। नानक जस कहे, उस प्रभु के यश को कहने वाला। जस कहे का मतलब होता है उस प्रभु के उस नाद से, उस प्रणव की ध्वनि से, उस धुर की वाणी से जो हमें जोड़ दे, ऐसा गुरु हमारी जिंदगी में जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम परमात्मा से प्रार्थना करें, जहाँ पर वो ज्योत काम कर रही है परमात्मा हमें उस मनुष्य शरीर से जोड़ देगा, और हम उस प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर शब्द और प्रकाश के जाति अनुभव को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। तो हे सदगुरु नानक जी, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हम इंसानों को, या उन इंसानों को जो प्रभु को पाना चाहते हैं, उन्हें एक समर्थ सदगुरु से जोड़ दें। तो इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं, और मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए हम जीवों के लिए एक मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।